हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज जो टॉपिक है वो मैं बताने जाऊंगी कंजंक्शन का। और कंजंक्शन में आज मैं सिर्फ बताऊंगी एंड, बट और बिकॉज। ये चारों को हम लोग एज ए कंजंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ को आज मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसको कैसे कैसे और किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो एंड, बट और बिकॉज हम लोग देखें ना, ये कंजंक्शन तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन आज बस मैं चार जो वर्ड है कंजंक्शन के उसके ऊपर डिस्कस करूंगी और इसके जो एक्सरसाइज है उन्हें भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंजंक्शन होता क्या है। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स। कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड को बीच से जोड़ते हैं। टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दो पार्ट जोड़ते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस कितने होते हैं? मोर देन टू वर्ड जिसमें होते हैं उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो जब दो सेंटेंस के दो पार्ट को बीच से जोड़ते हैं उसमें भी हम लोग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और टू सेंटेंसेस और दो सेंटेंस को जब बीच से जोड़ते हैं तो उसमें भी हम लोग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो यही है कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस में सबका अलग अलग देखेंगे। एंड को कब यूज़ करते हैं, बिकॉज, बट, ये सारे चीज़ें। तो यहाँ पर एंड को देखेंगे। सबसे पहले द कंजंक्शन एंड इज़ यूज टू ज्वाइन सिमिलर वर्ड्स और आइडियाज़। कंजंक्शन से हम लोग एक ही तरह के जो वर्ड्स है और एक ही तरह का जो आइडिया है इसको जोड़ते हैं। इसमें किसी भी तरह का कंट्रास्ट नहीं होता। इसमें एक ही सिमिलर, जैसे एक ही सेंस देता है, जो यानी एक तरह का जो आइडिया होता है जिसमें कोई किसी भी तरह का कंट्रास्ट नहीं होता, उसको हम लोग इसमें जोड़ के बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। मिया मेड अ सैंडस्केल Mia made a sand castle and decorated it with seashells। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मिया क्या बनाई? वो सैंड कैसल बनाई, यानी बालू का जो, रेत का जो घर वगैरह होता है ना, हम लोग सी के किनारे बनाते हैं, तो उसको बनाया और उसे डेकोरेटेड भी किया। किस चीज़ से? शी सेल्स से। शी सेल्स यानी जो शंख वगैरह मिलता है ना समुद्र के किनारे, उससे डेकोरेट भी किया। तो ये देखो, बीच से हम लोगों ने इसमें एंड से, ये एंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सिमिलर चीज़ को बताया गया है कि भाई, और दो सेंटेंस को बीच में जोड़ा गया है। ठीक है, तो दो आइडियाज़ को बीच से जोड़ा गया है और कैसल को बनाया है, उसे डेकोरेटेड किया है। तो उसी सेंस को फिर हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग बता रहे हैं, यहाँ कुछ अलग बता दिए, यहाँ कुछ अलग बता दिया, ऐसा तो नहीं है। इस चीज़ को ले के ही हम लोग एंड के साथ जोड़ के एक ही चीज़ को सेंस के साथ हम लोग बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एंड जोड़े हैं। अब नेक्स्ट, द कंजंक्शन बट इज यूज टू ज्वाइन डिफरेंट और अपोजिट आइडियाज। देखो, अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिमिलर आइडियाज, एक ही जैसे चीज़ों को जोड़ते हैं। लेकिन बट का क्या मीनिंग होता है ना, कि इसमें हम लोग डिफरेंट और अपोजिट आइडियाज को जोड़ते हैं, मतलब कुछ अलग बताते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड, मैं टायर्ड था, मैं थका हुआ था। बट, लेकिन, और बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन। आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया। तो दोनों देखो अलग अलग आइडियाज़ हैं ना। एक टायर्ड होना अलग है और एक सोना अलग है। टायर्ड था फिर भी नहीं सोया, तो ये कंट्रास्ट को बता रहा है, अपोजिट चीज़ को बता रहा है। तो इसीलिए हम लोग बट यूज़ करते हैं अपोजिट चीज़ में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। अब पिक्चर को देख के यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि कैसे कैसे। देख लेते हैं। मैच द पिक्चर विद द सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक बना हुआ है और बाकी देखेंगे क्या है, कैसे बनाना है। तो ABCD यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं। नंबर 1 में क्या है? यू कैन हैव एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। अब देखो यहाँ पर दो तो चॉइस दिया गया। चॉइस को हम लोग कब बताते हैं? और से जोड़ते हैं, जब दो चॉइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, दो अलग अलग थिंग्स है, तो अलग अलग चॉइस के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर है। देखो यहाँ पर है नंबर C। यहाँ दो ग्लास है, एक ऑरेंज का एक एप्पल का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए? C लिख दिए, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को? सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या? आई विल हैव मैंगो जूस बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट। ठीक है, मैं मैंगो जूस लूँगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। रीज़न बता रहे हैं। जब हम लोग रीज़न बताते हैं तो बिकॉज यूज़ करते हैं। तो रीज़न क्या बता रहा है? आई विल हैव मैंगो जूस। अब देखो यहाँ पर ये मैंगो जूस ही ले रही, इसमें तो कोई चॉइस है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रही है कि मुझे मैंगो जूस पसंद है क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। हो गया। टॉम एंड हिज फ्रेंड्स आर वॉचिंग TV। तो अब यहाँ देखो, टॉम और उसके दोस्त, दो सिमिलर चीज़ें हैं। दो भाई फ्रेंड ना है, टॉम है और उसकी फ्रेंड। ठीक है, टॉम और उसके फ्रेंड्स लोग टीवी देख रहे हैं। तो दो क्या है? सिमिलर चीज़ें हैं। सिमिलर चीज़ क्या है? कि टॉम है और उसके दोस्त है, तो इसलिए बीच से एंड से जुड़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर टॉम और उसके दोस्त वॉच कर रहे हैं TV, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? A।
टॉम इज वॉचिंग टीवी बट हिज फ्रेंड्स हैव लेफ्ट। टॉम टीवी देख रहा है लेकिन उसके दोस्त चले गए। अब देखो यहाँ पर टॉम अकेले टीवी देख रहा है, उसके दोस्त चले गए, तो अब ये रीज़न बता रहा है कि भाई टॉम अकेले ही टीवी देख रहा है, लेकिन मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई दोनों जो सेंटेंस है उसको कंट्रास्ट किया गया है, अपोजिट है। क्या अपोजिट है? टॉम इज वॉचिंग टीवी, टॉम टीवी देख रहा है लेकिन उसके दोस्त चले गए हैं, ठीक है, उसके दोस्त चले गए, तो इसीलिए इस चीज़ को कंट्रास्ट, दोनों के अपोजिट थिंग्स को बता रहा है ये। ओके ओके, सो फिर इसको हम लोग देख लेंगे कौन सा है ये नंबर बी, ये हो गया नंबर बी, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देखेंगे कुछ रूल है, मैं एक एक रूल बताऊंगी, ठीक है, तब ना समझ में आएगा। जस्ट लाइक एंड बट और एंड बिकॉज आर ऑल्सो कंजंक्शंस। तो एंड बट और बिकॉज, जैसा कि मैंने बता दिया, आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये चारों क्या है, कंजंक्शन है। तो कैसे कैसे एक एक को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ बताया गया। तो और इंडिकेट्स अ चॉइस बिकॉज टू, और इंडिकेट्स अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। और क्या इंडिकेट करता है, मैंने यहाँ भी बताया था कि दो चॉइस के बारे में बताता है, दो चीज़ों के बीच में अगर चॉइस करना है तो वो और से इंडिकेट हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, डू यू वॉन्ट अ रेड ड्रेस और अ ब्लू वन। क्या तुम रेड ड्रेस लोगे या फिर ब्लू लोगे? तो दो ड्रेस के बीच में हम लोगों ने क्या बताया है, चॉइस बताया है, तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या यूज़ किए हैं, और यूज़ किए हैं बीच में, क्योंकि हम लोगों ने क्या बताया, चॉइस बताया। बिकॉज का देख लेंगे, बिकॉज गिव्स अ रीज़न, ये रीज़न बताता है, कारण बताता है किसी चीज़ का, कि कोई चीज़ क्यों हुआ, वाई। तो कैसे, यहाँ एग्जाम्पल है, आई गो टू द मार्केट बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय फ्रूट। तो मैं मार्केट जाता हूँ क्योंकि मुझे क्या खरीदना होता है, या मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे फ्रूट चाहिए होता है, मैं चाहता हूँ फ्रूट खरीदना, इसलिए मैं मार्केट जाता हूँ। तो बिकॉज किस लिए बताया गया है, रीज़न बताया गया कि भाई मैं मार्केट क्यों जाता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रूट खरीदना होता है या मुझे फ्रूट चाहिए होता है, इसलिए मैं मार्केट जाता हूँ। कुछ एक्सरसाइज हैं, इसको भी देखेंगे। सर्किल द करेक्ट कंजंक्शन इन ईच सेंटेंस, ठीक है, जो करेक्ट कंजंक्शन है उसमें हम लोगों को क्या करना है, सर्किल करना है। तो ग्रैंड मा फिट्स मी स्नैक्स, अब यहाँ एंड होगा या बिकॉज होगा, टेल्स मी स्टोरीज। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ तो कोई रीज़न नहीं बताया गया है, सिमिलर चीज़ें बताई गई हैं कि इसने स्नैक्स देती है मुझे और मुझे स्टोरी सुनाती है। यहाँ तो कोई कंट्रास्ट है नहीं, कोई रीज़न बताया नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ग्रैंडमा फीड्स मी स्नैक्स टेल्स मी स्टोरीज, वो मुझे स्नैक्स देती है, एंड टेल्स मी स्टोरीज, और मुझे स्टोरीज सुनाती है। तो दोनों सिमिलर चीज़ें होती है, स्नैक्स भी देती है, स्टोरीज भी सुनाती है, इसलिए एंड होगा। आई हैव अ पेट फिश, और या बिकॉज माई हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर अ डॉग। अब इसमें क्या बताया गया, आई हैव अ पेट फिश, मेरे पास एक पेट फिश है, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है एक डॉग के लिए। तो इसमें चॉइस तो बताया नहीं गया है, इसमें रीज़न बताया गया है कि भाई मेरे पास एक पेट फिश है, क्योंकि माई हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर अ डॉग, क्योंकि मेरा घर जो है बहुत छोटा है डॉग के लिए। तो यहाँ रीज़न बताया गया है किस चीज़ के लिए, कि मेरे पास एक पेट फिश है। ओके, यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज। नेक्स्ट देख लेंगे 3 नंबर, द ऑक्टोपस लिव्स इन द सी, बट या और दोनों में से द एलिफेंट लिव्स ऑन लैंड। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, द ऑक्टोपस लिव इन द सी, ऑक्टोपस सी में रहता है, बट लेकिन द एलिफेंट लिव्स ऑन लैंड, लेकिन एलिफेंट कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं, यानी ज़मीन पे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट लेकिन, क्योंकि ये क्या बता रहा है, दोनों डिफरेंट चीज़ों को बता रहा है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द कंजंक्शन बट इज़ यूज टू जॉइन डिफरेंट और अपोजिट आइडिया, ये अपोजिट आइडियाज़ को जोड़ते हैं। तो एक कहाँ रहता है, सी में रहता है, एक लैंड में रहता है, तो दोनों अपोजिट आइडियाज़ है जिसको हम लोगों ने बट से जोड़ा है। वी कैन हैव द पार्टी ऑन सैटरडे और संडे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सैटरडे को भी पार्टी कर सकते हैं और संडे को भी कर सकते हैं, यहाँ कोई रीज़न तो बताया नहीं है, तो यहाँ और हो जाएगा। विक्की हैज़ अ बाइक एंड या बिकॉज अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्की के पास क्या है, बाइक है,
एंड अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड, उसके पास बाइक है और रोलर स्केट्स भी है, तो सिमिलर आइडिया है तो एंड से जुड़ेगा ये। यहाँ कोई रीज़न तो बताया नहीं है। आई गो टू स्कूल बाय कार और अनीता वॉक्स टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, आई गो टू स्कूल बाय कार, मैं किससे जाती हूँ स्कूल, कार से जाती हूँ। लेकिन अनीता किससे जाती है, दोनों डिफरेंट आइडियाज़ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट अनीता वॉक्स टू स्कूल। द रैबिट कैन रन एंड बिकॉज होप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड होगा, क्यों, क्योंकि दो सिमिलर आइडियाज़ है, रन यानी दौड़ना और होप करना यानी कूदना, तो दोनों सिमिलर आइडियाज़ है, तो बीच से ये एंड से जुड़ेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको बनाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ और बिकॉज, तो हम लोग किससे किससे बनाएंगे, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या डालेंगे, और बिकॉज, ये दोनों से डाल के हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को बनाएंगे। दोनों क्या है, कंजंक्शन है। तो सबसे वन क्या है, आई विल बिकम अ फोटोग्राफर डैश एन आर्टिस्ट। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा या आर्टिस्ट बनूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और दोनों चॉइस बता रहा है आर्टिस्ट और फोटोग्राफर के बीच में। वी कैन पेंट द वॉल येलो, हम लोग वॉल को, दीवार को पीला भी कर सकते हैं और लाइट ब्लू भी कर सकते हैं, चॉइस बता रहा है, और हो जाएगा। यहाँ कोई रीज़न, कोई कारण तो बता नहीं रहा है। आई स्टडीड हार्ड, ठीक है, आई स्टडीड, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया। बिकॉज आई हैड अ टेस्ट, क्योंकि मेरा टेस्ट था, बिकॉज यहाँ डालेंगे, क्योंकि रीज़न बता रहे भाई, हार्ड वर्ड क्यों, मतलब हार्ड, स्टडी हार्ड क्यों किया, वाई, क्योंकि क्या था, टेस्ट था, तो इसलिए यहाँ पर बिकॉज लग जाएगा, क्योंकि रीज़न बताया जा रहा है। माई ग्रैंड पा रिच्ड लेट डैश हिज ट्रेन वॉज डिलेड, तो यहाँ पर भी रीज़न बताया जा रहा है कि मेरे जो ग्रैंडपा हैं वो लेट से पहुँचे। भाई क्यों लेट से पहुँचे, क्योंकि ट्रेन डिलेड था, ट्रेन लेट थी, तो बिकॉज यहाँ भी क्या बताया जा रहा है, रीज़न बताया जा रहा है। नेक्स्ट, द रोड्स वर फ्लडेड, रोड्स क्या था, पूरा बाढ़ के पानी से भरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीज़न बता रहा है भाई क्यों भरा हुआ था, बिकॉज, फिर से यहाँ रीज़न, भाई रोड फ्लडेड था, भरा हुआ था, क्यों, क्योंकि इट रेन्ड फॉर 3 days, 3 दिनों से बारिश हुआ था, इसलिए रोड भरा हुआ था। आई विल सिट बिसाइड रोहन डैश श्याम इन द थिएटर, मैं रोहन के बगल में बैठूंगा या श्याम के बगल में, तो दो चॉइस, रोहन और श्याम, तो इसलिए बीच में और। चिल्ड्रन इट हेल्दी फूड, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स देम ग्रो, यहाँ भी रीज़न बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन क्या खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, क्यों, क्योंकि, अब रीज़न बताएंगे, बिकॉज इट हेल्प्स देम ग्रो, क्योंकि उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। मीताज रूम डैश डैड विल पिक हर अप फ्रॉम द क्लास, अब मीताज मॉम, ठीक है, और डैड, या उसके मॉम या उसके डैड उसे पिक कर लेंगे क्लास से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, या मॉम या डैड, दोनों में से कोई आए एक, यहाँ पर रीज़न तो बताया नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर और होगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। मैच द सेंटेंस टू द करेक्ट कंजंक्शन, मोर देन वन सेंटेंस कैन मैच द सेम कंजंक्शंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसमें बोल रहा है कि एक से ज़्यादा, ये एक कंजंक्शन से भी जुड़ सकता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो बनाते हैं। मीरा वेंट टू स्टडी इन फ्रांस, ठीक है, बट हर ब्रदर डिड नॉट, तो यहाँ दोनों क्या बता रहा है, कंट्रास्ट को बता रहा है, अपोजिट आइडियाज़ को बता रहा है कि भाई मीरा वेंट टू स्टडी इन फ्रांस, मीरा कहाँ गई, पढ़ने फ्रांस गई, लेकिन उसके जो भाई था वो नहीं गया, तो दोनों कंट्रास्ट बता रहा है, बट से बीच में जुड़ा है। वी विल ट्रेवल बाय ट्रेन, अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम लोग ट्रेन से ट्रेवल करेंगे या बस से, तो क्या बता रहा है, दोनों चॉइस को बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा और, यहाँ पर और हो जाएगा, और चाहो तो इसको और से इस तरीके से मिला भी सकते हो। आई फेल इल डैश आई वॉज प्लेइंग इन द रेन, मैं बीमार पड़ गया क्योंकि मैं बारिश में खेल रहा था, तो क्योंकि आ गया ना रीज़न, क्यों बीमार पड़ा, क्योंकि बारिश में खेल रहा था, तो बिकॉज, यहाँ पर इससे भी हम लोग, राधा बिहेव्स वेल
डैश हर ब्रदर इज। अब नंबर 4 का देख लेंगे हम लोग, क्या करेंगे। राधा बिहेव्स वेल, तो राधा का बिहेव्स क्या है, अच्छा है। लेकिन यहाँ फिर क्या हम लोग बताएंगे कि दोनों दोनों आइडिया को हम लोग कंट्रास्ट यहाँ पर बताएंगे, दोनों अपोजिट आइडिया। तो राधा का बिहेव क्या है, अच्छा है, लेकिन तो यहाँ बट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के अपोजिट आइडियाज़ को बता रहे हैं, दोनों अपोजिट आइडियाज़ है। एक का क्या है, बिहेव अच्छा है, और एक का नॉइजी है, तो यहाँ बट लगाएंगे हम लोग। बट हर ब्रदर इज नॉइजी, ठीक है। नंबर 5, सौम्या डैश आई वॉक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोनों सेम आइडियाज़ को बता रहा है, सिमिलर आइडियाज़ को, कि सौम्या और मैं। तो सौम्या एंड आई क्या बता रहा है कि दोनों आज सुबह जल्दी उठे, ठीक है। कबीर ब्लो अप अ बैलून डैश गिव इट टू द बेबी। कबीर ने क्या फुलाया, बलून फुलाया, एंड गिव इट टू द बेबी, और बेबी को दे दिया। तो यहाँ एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई रीज़न या चॉइस कुछ नहीं बता रहा है। इज़ योर ब्रदर इल्डर और यंगर देन यू। क्या तुम, यहाँ दो आइडिया बताया जा रहा है, इल्डर और यंगर, तो दो चॉइस बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर और हो जाएगा। क्या तुम्हारे ब्रदर एल्डर हैं, बड़े हैं, या तुमसे छोटे हैं, ठीक है, देन यू, तो और। दानिश शेयर्स हिज टॉयज, क्या हो जाएगा, डैज ही इज काइंड। दानिश अपने टॉयज क्या करता है, शेयर करता है, क्योंकि ही इज काइंड, वो दयालु है। तो यहाँ रीज़न बता रहा है भाई क्यों वो अपना टॉयज शेयर करता है, क्योंकि वो क्या है, दयालु है, बिकॉज। तो इस तरीके से इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो यहाँ भी लिख दिए, इससे भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर हम लोग सेंटेंस, काउज एंड शिप। तो लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ सेंटेंस फॉर ईच यूजिंग द गिवन एग्जाम्पल्स एंड वर्ड्स। तो काउज एंड शिप, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर नंबर 1 में, आई हैव, मेरे पास। कोई चीज़ अगर पास होता है तो हैव लिखते हैं, आई हैव काउज एंड शिप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नूडल्स और राइस, तो क्या हो जाएगा, यू कैन टेक नूडल्स और राइस। तुम नूडल्स भी ले सकते हो और राइस भी, दो चॉइस बताया जा रहा है यहाँ पर, तो और से हम लोग बीच में यहाँ पर करेंगे। रन और बिकॉज, ठीक है। आई रन, मैं दौड़ा, बिकॉज इट रेन्स। ग्लासेस लॉस्ट बट फाउंड, ठीक है। आई लॉस्ट माई ग्लासेस बट फाउंड। क्या करना है यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द सेंटेंस, गिव फॉर इच पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ कंजंक्शन। अब ये पिक्चर को देख के हम लोगों को इसको कंजंक्शन करके, कंजंक्शन को हम लोग को इसमें ऐड करना है। लक्की वो हर पजामाज, ठीक है, डैज शी वेंट टू स्लीप। लक्की वो हर पजामाज, लक्की अपना पजामा पहनी और वह सो गई, एंड, ठीक है, क्योंकि दो सिमिलर आइडियाज़ है, पजामा पहनी और सो गई, ठीक है, तो इसलिए एंड लगा दिए। दे पैक्ड सैंडविचेस, ठीक है, उन लोगों ने क्या पैक किया, सैंडविचेस पैक किया, एंड एप्पल जूस इन देयर पिकनिक बास्केट, ठीक है। तो ये दो सिमिलर चीज़ें हैं, सैंडविच पैक करना और एप्पल जूस पैक करना, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मानव वोर रबर बूट्स बिकॉज इट वॉज रेनी। मानव क्या पहना, रबर बूट पहना, क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था। तो भाई उसने रबर बूट क्यों पहना, इसलिए पहना क्योंकि बारिश हो रहा था, तो बिकॉज, रीज़न बता रहा है, ठीक है। आई
टुक माई डॉग टू द वेटेरिनेरियन डैश इट वॉज हर्ट। क्योंकि मैं अपने डॉग को कहाँ ले गया, वेटेरिनेरियन के पास ले गया, मतलब ये एक डॉक्टर होते हैं एनिमल्स के। क्योंकि क्या हो गया था, मेरा डॉग हर्ट हो गया था। तो क्यों लेके गया, रीज़न है बिकॉज, इसीलिए ले गया क्योंकि वो हर्ट हो गया था। वी मे गो फॉर अ मूवी और वी मे स्टे एट होम। तो इसमें दो चॉइस है, वी मे गो फॉर अ मूवी, हम लोग मूवी जा सकते हैं या घर में रुक सकते हैं, तो और हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सी, शी वॉकड केयरफुली, वो बहुत सावधानी से चली, लेकिन शी फेल, वो गिर गई। तो यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट, यहाँ क्या है, दो डिफरेंट आइडियाज है। केयरफुली चली लेकिन फिर भी फॉल हो गई, फेल हो गई, गिर गई। तो बट, वुड यू लाइक अ लेमनेड डैश सम वाटर। यहाँ क्या बोल रहा है कि आप लेमनेड ले सकते हैं या वाटर, तो यहाँ चॉइस है और हो जाएगा। वुड यू लाइक अ लेमनेड और सम वाटर। रत्ना wanted to go to the museum dash the car broke down। रत्ना wanted to go to the museum, रत्ना कहाँ जाना चाहती थी, म्यूजियम जाना चाहती थी। बट द कार ब्रोक डाउन, लेकिन कार क्या हो गया था, कार खराब हो गया था। बट दो डिफरेंट आइडियाज़ है वहाँ पर, इसलिए बट। तो आज का जो सेशन था वो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं आगे भी इसी तरह का वीडियोस देती रहूँगी। और लाइक ज़रूर करो बच्चों, क्योंकि लाइक करते हो ना तभी लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसलिए बच्चे लाइक ज़रूर किया करो। ओके, सो फिर टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।